नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब सीकर्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट का जो पोस्ट निकला उसके बारे में। टोटल 5,696 वैकेंसी इसमें निकली है। तो वो सारे चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सारा डिटेल्ड एनालिसिस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। हर एक पार्ट को मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और जो भी एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आगे फ्यूचर में भी बनाते रहते हैं जॉब रिक्रूटमेंट्स के बारे में। तो आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक जो है जोन के लिए ये वैकेंसी नहीं निकली है, ऑल ओवर इंडिया रिक्रूटमेंट की है। ऑल ओवर इंडिया में जो जितनी वैकेंसी है, जितने भी जोन है, उन सारे का कंबाइंड यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट का जो है वैकेंसी निकला है। टोटल जो है 5,696 पोस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे निकला है। मिनिमम एज जो है आपका 18 साल है और मैक्सिमम एज 33 साल का है। ये जो है लेवल 2 7 पे कमीशन का है, जो आपका जो है वो सैलरी होगा। इनिशियल पे आपका 19,900 होगा, ये एक बेसिक सैलरी होता है। इसके बाद भी आपको जो है अलाउंस वगैरह आपको मिलती है। तो मिनिमम एज आपका 18 साल है और मैक्सिमम एज 30 साल है। ओपनिंग डेट जो है इस एग्जामिनेशन का ये है 20 जनवरी 2024 को स्टार्ट होगा। 19 फरवरी जो है इसका लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन करने का। ऐसे कोशिश की जाए किसी भी तरह का आपसे कोई मिस्टेक ना हो फॉर्म फिलअप करने के समय। लेकिन बाय द चांस अगर कुछ भी स्पेलिंग एरर वगैरह कुछ भी आपसे अगर मिस्टेक हो जाता है तो मॉडिफिकेशन विंडो जो है फॉर्म करेक्शन करने के लिए वो 20 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक ओपन रहेगा। आप इस पीरियड में अपने जो है जो भी आपसे मिस्टेक हुई उसको आप सही कर सकते हो यहाँ पे। वैसे कैंडिडेट जिनका जो है अभी तक फाइनल रिजल्ट उनके हाथ में नहीं मिल रहा, मतलब 19 फरवरी जो ये लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का, उसके पहले अगर आपको आपका फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाता है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है इस नोटिफिकेशन में। वैसे कैंडिडेट जिनका फाइनल रिजल्ट अभी नहीं मिला है, मतलब वेटिंग में है, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आपको 20 फरवरी 19 फरवरी के पहले अगर आपको आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर उसके बाद मिल रहा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो है सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हैं और एक ही जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्या होता है कि अगर आप मल्टीपल फॉर्म भरते हो तो आपका जो लेटेस्ट फॉर्म है, जो सबसे लास्ट में आपने फॉर्म भरा, वो कंसीडर किया जाता है और बाकी फॉर्म को नहीं कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है और एक ही जोन को सिलेक्ट करना है। अगर आप मल्टीपल फॉर्म भरते हो तो आपका जो है सारे फॉर्म को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और किसी भी फॉर्म का जो है वो पैसा रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। पैसा रिफ़ंड करने से क्या है कि जैसे कि आपका जो एग्जामिनेशन फ़ी लगने वाला है वो आपको उसमें से कुछ फ़ी रिफ़ंड, कितने रिफ़ंड होंगे वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कैंडिडेट कैन चूज़ ओनली वन आरआरबी, इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर रेलवे जोन, नोटिफाइड अंडर द चूजन आरआरबी ओनली। ओके। अब इसके अलावा जो ये पॉइंट है यहाँ पे ये कह रहा है कि 29 फरवरी के बाद आरआरबी जो है कुछ भी आपका जो कंप्लेन है वो उसको वो एंटरटेन नहीं करेगा, कोई भी कंप्लेन आपका नहीं सुनेगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन विंडो जो है 20 से 29 तक ओपन है। जब आपको विंडो ओपन और उस टाइम फ्रेम पे भी आपने करेक्शन नहीं किया है तो उसके बाद आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा फॉर्म करेक्शन करने के लिए। एग्जामिनेशन में जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज़ का ख्याल आप यहाँ पर रखिएगा। और टोटल एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है वो इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था नेगेटिव मार्किंग का, तो मैंने सोचा यहाँ पे बता दूँ कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा एग्जामिनेशन में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट अगर एक से ज़्यादा फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उनका जो है समरली सारे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी फॉर्म जो है एज सच उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कोई एग्जामिनेशन है ना, अगर आपने 3-4 फॉर्म भर रखा है तो उसमें आपका जो लेटेस्ट फॉर्म होता है उसको वो कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि कोई भी फॉर्म आपका, अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे हैं तो कोई भी फॉर्म आपका जो है एंटरटेन नहीं किया जाएगा, सारे फॉर्म को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जिनको किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आए हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, पीएसयू हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपको बैंड कर रखा है एग्जामिनेशन देने से तो आप एलिजिबल नहीं हो यहाँ अप्लाई करने के लिए। अब आप कहोगे उनको पता कैसे चलेगा, तो जो आपका आधार कार्ड नंबर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपने पिछले एग्जामिनेशन वैसे एग्जामिनेशन जिसमें आपको बैन कर रखा है जो दिया होगा ना, वो वहाँ सेंट्रल डेटा में पहुँच जाता है। वहाँ वो एग्जामिनेशन आपको जो दोगे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो यहाँ जो आप दोगे आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए, तो वो आपका जो है वहाँ पे वो नंबर डालेंगे और पता चल जाता है उनको कि आप अगर वो डिवैलिड हो, आपको आप बैन कर रखा है उन्होंने कि नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये एग्जामिनेशन जो है वो 5 फेज़ में होने वाला है। ठीक है, तो जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनको जो है हर एग्जामिनेशन में ना उनको फैसिलिटी दी जाएगी, जैसे कि वो मतलब एग्जामिनेशन सेंटर पे ट्रैवल करने के लिए आपको फ्री टिकट प्रोवाइड किया जाएगा रेलवे की तरफ से, और ये सिर्फ एससी एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए ही है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड की अगर बात कर लिया जाए तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, मतलब आपको जो डिस्टेंट विजन है 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लास। ठीक है, क्योंकि फॉगिंग टेस्ट कराएंगे आपको। और उसके अलावा
और उसके अलावा जो नियर विज़न है आपका 0.6 विदाउट ग्लास। और यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन है मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विज़न, बाइनोकुलर विज़न, फील्ड ऑफ विज़न, नाइट विज़न, मेसोपोइक विज़न और एक्स्ट्रा। मतलब आपका जो है विज़न स्टैंडर्ड का जो मेडिकल टेस्ट वो कराएंगे, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आपको जानते हो कि फॉगिंग वगैरह में जो कंडीशंस है, कलर ब्लाइंडनेस का जो कंडीशंस है वो फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आपको एंटरटेन करेंगे वो जॉब के लिए। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड A1 आपका वो जो है वो 5th स्टेज है आपका एक सारे एग्जामिनेशन के बाद वो कंसिडर करते हैं, तो आपको 5th स्टेज में ये मेडिकल स्टैंडर्ड वो टेस्ट आपको लिया जाएगा। वैसे कैंडिडेट यहाँ पे देखो पॉइंट बी यहाँ मेंशन किया गया है, वैसे कैंडिडेट जो लासिक सर्जरी के लिए करवाए हुए हैं, ठीक है, और या कोई भी अदर सर्जिकल प्रोसीड्यूर कराए हुए हैं अपने रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक करने के लिए, अपने आंखों को ठीक करने के लिए, तो वो एलिजिबल नहीं है ALP पोस्ट के लिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर गया है। तो इस चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रखना। एज रिलैक्सेशन का जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर ले रहा हूँ, वीडियो पॉज करके देख लेना कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो और आपको क्या एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जनरल OBC और EWS के लिए जो फ़ी है वो 500 रुपये फ़ी यहाँ पे रखा गया है। लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज CBT एग्जामिनेशन दोगे उसमें से 400 रुपये जो है आपने जो पेमेंट ऑप्शन दिया था, जिस ऑनलाइन पेमेंट जो जिस अकाउंट से किया था उसमें आपको 400 रुपये जो है वो आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। उसमें कुछ बैंक चार्जेस होते हैं, वो थोड़ा सा बैंक चार्ज वहाँ पे डिडक्ट करेंगे, बस उसके अलावा सारे पैसे आपको जो है 400 रुपये के लगभग जो अमाउंट आता है वो आपके अकाउंट में जो आपने दिया था फॉर्म भरने के समय उस अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। उसी हिसाब से SC ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इन सारे में जो है आपको 250 रुपये फ़ी लगेगा। और इनका भी जो है 250 रुपये का फ़ी जो है टोटल वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इसमें से भी कुछ थोड़ा बहुत जो बैंक चार्ज है वो कट के आपको मिल जाएगा। तो कैंडिडेट जो CBT 1 में अपीयर हुए हैं, एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके एग्ज़ाम दिया है, सिर्फ उनके पैसे रिफ़ंड होंगे। ऐसा नहीं कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा, आप सेंटर पे एग्ज़ाम देने नहीं गए हो तो आपका फॉर्म जो है वो आपका जो रिफ़ंड है वो इनिशिएट नहीं होगा। आप वहाँ पे जाके एग्जामिनेशन में बैठ के अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है तभी आपका जो है अमाउंट जो है वो रिफ़ंड होगा। अब एज सच रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर बात करें तो ये एग्जामिनेशन जो देखो 5 फेज़ में होने वाला है। फर्स्ट स्टेज होगा, सेकंड स्टेज होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, उसके बाद एक कंप्यूटर टेस्ट होगा आपका CPAT, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज के एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है ये देखो, टोटल 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 75 मार्क्स के। आपको करेक्ट आंसर के मिलेंगे 1 मार्क्स और निगेटिव आंसर के लिए कटेगा आपको 1/3 मार्क्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो टोटल 60 मिनट होंगे 75 क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, ये जो CBT 1 का जो मार्क्स है ये मेरिट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बस स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, को बस CBT 1 में मार्क्स लेके आप CBT 2 के लिए आप क्वालिफाई करोगे और CBT 2 में आपको एग्जामिनेशन देने के लिए बुलाएंगे, बस इसके लिए है। इसका जो नंबर है वो मेरिट में नहीं जुटेगा, ठीक है। और अगर बात करें एग्जामिनेशन सिलेबस का तो देखो ये मैथमेटिक्स होगा, मेंटल एबिलिटी होगा। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो कि मैथमेटिक्स में टोटल सिलेबस और क्या क्या ये पूछेंगे, मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से चैप्टर से यहाँ पे सवाल आ सकता है, या वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख लो। तो मैथमेटिक्स होगा, मेंटल एबिलिटी होगा, उसके बाद जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस होंगे, ठीक है। तो टोटल 75 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स के, जिसके लिए आपको मिलेगा 60 मिनट। सही आंसर के लिए 1 मार्क्स है और निगेटिव आंसर के लिए आपका 1/3 मार्क्स जो है 0.33 मार्क्स कटेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखोगे। हाँ, तो फर्स्ट स्टेज का एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर कर लेते हो, सेकंड स्टेज में आते हो तो सेकंड स्टेज में ये जो है टोटल जो वैकेंसी है 5696, उसका 15 टाइम्स जो है आपको बुलाएंगे CBT 2 के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 15 टाइम्स जो है वो बुलाएंगे CBT 2 एग्जामिनेशन के लिए। और CBT 2 एग्जामिनेशन जो है वो 2 पार्ट में ये कंसिडर कराएंगे, ठीक है। तो पार्ट A एंड पार्ट B। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि पार्ट A ये 70 जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो पार्ट A जो है ना इसका वेटेज है 70% आपको मेरिट लिस्ट बनने में, ठीक है। और पार्ट B जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका फाइनल मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो टोटल एग्जामिनेशन जो है वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा, 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें टोटल 175 क्वेश्चन होंगे। पार्ट A में होगा आपका 100 क्वेश्चन 90 मिनट के लिए, और पार्ट B में आपका होगा 75 क्वेश्चन 60 मिनट के लिए, ठीक है। और वही निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 निगेटिव मार्किंग ईच रॉन्ग आंसर के लिए होंगे और 1 मार्क्स मिलेंगे आपको करेक्ट आंसर के लिए। यहाँ पे पॉइंट 6 आप देखो, ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट A शाल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। पार्ट B जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स है सिर्फ, ठीक है। 35% से ऊपर अगर आप मार्क्स लाओगे पार्ट B में, इस वाले में, तभी आपका पार्ट A चेक होगा। और पार्ट A में आपका जो है उसका जो पार्ट A का जो है ना 70% वेटेज देंगे मेरिट लिस्ट बनाने में। अब मैं 70% क्यों बोल रहा हूँ आगे मैं बताता हूँ। तो पार्ट A का जो सिलेबस है CBT 2 एग्जामिनेशन में, पार्ट A का जो सिलेबस है वो मैथमेटिक्स है,
आप वीडियो पॉज करके देख लेना कौन कौन से चैप्टर से पूछने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट ए में मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ठीक है। ये 3 है। और सिलेबस फॉर पार्ट बी आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देखो पार्ट बी का जो क्वालिफाइंग टेस्ट है सीबीटी 2 एग्जामिनेशन के लिए, वो क्वालिफिकेशन वाइज यहाँ पे ग्रुपिंग किया हुआ है, ठीक है, आपके ट्रेड और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वीडियो आप पॉज करके इस सारे चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर लो, अच्छे से देख लो वीडियो पॉज करके। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जितने भी लोग सीबीटी 2 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे उसका 8 टाइम्स आपको बुलाएंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। सीबीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद जैसे ही आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बुलाया जाएगा, उसी समय आपको आपका विजन सर्टिफिकेट बना के लाना है, आपको सबमिट करना है। और आपको जितने भी टेस्ट वहाँ पे कराए जाएंगे सारे टेस्ट को क्लियर करना मैंडेटरी है सीबेट के सेक्शन में, ठीक है। 42 मार्क्स लाना है ईच टेस्ट बैटरी में, ठीक है। जितने भी टेस्ट बैटरी आपसे रन करवाना है, एक तो सारे टेस्ट बैटरी को आपको रन करना है, ठीक है, सारे उसमें किसी एक को स्किप करना का अनुमति नहीं है आपको। उसके अलावा जितने भी टेस्ट बैटरी आप रन करा रहे हो सभी में 42 मार्क्स होने चाहिए, सभी को मिला के नहीं, सभी में 42 मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो जैसा कि मैंने बताया जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट पार्ट ए 70% वेटेज दिया जाएगा पार्ट ए को, और 30% जो है वेटेज दिया जाएगा सीबैट एग्जामिनेशन को, ठीक है। तो सीबीटी 2 में जो पार्ट ए का पेपर होगा उसका 70% वेटेज दिया जाएगा मेरिट लिस्ट बनाने में। और सीबैट एग्जामिनेशन जो है, सीबैट एग्जामिनेशन का जितने भी टेस्ट बैटरी रन करोगे आपका जो स्कोर आ रहा है उसका 30% दिया जाएगा। टोटल इन दोनों के बेसिस पे 100% होता है ये। इन पे जो क्वालिफाइंग है कट ऑफ मार्क्स वो निकालेंगे और आपका मेरिट इन पे बनेगा, ठीक है, ये 2 पेपर पे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, और फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट के लिए आपको ये बुलाएंगे, फॉगिंग टेस्ट वगैरह जो टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है आपका कौन कौन सा है पार्टिसिपेटिंग आरआरबी, कौन कौन से जोन है जहाँ के लिए आप भर सकते हो। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने मार्क कर रखा है टोटल वैकेंसीज जोन वाइज कैसे कैसे निकाली है, ताकि आपको आसान हो जाए आप कौन से जोन से भरना चाहते हो, ठीक है। तो ये जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी है कि हर जोन में एससी के लिए कितने सीट रिजर्व है, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और जनरल के लिए कितने सीट जो है यहाँ पे रिजर्व है, वो आप यहाँ पे देख लेना। यहाँ पे मैंने एक कट ऑफ कर रखा है इसको। उसके बाद बाकी नीचे जो जितने भी वो फॉर्मेट है, कैसे आपका जो कैटेगरी वाइज का जो सर्टिफिकेट है, आपका जो भी विजुअल सर्टिफिकेट है, विजन सर्टिफिकेट है जो आपको बना के लाना है, उसका दिया हुआ है नीचे आपका फॉर्मेट। सारे कास्ट सर्टिफिकेट, आपको जितने भी सर्टिफिकेट है सभी तरह के आप इसको निकाल सकते हो प्रिंट आउट, इसके बेसिस पे ही अपना सर्टिफिकेट आप बना सकते हो। तो ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी निकला है उसका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार देखो आपका सब्सक्राइब, आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलती है आगे इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं फिर और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।